घर के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे ठहर गई थी, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। अहाना अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में नमी और मन में तूफान। उसके सामने पड़े वे दस्तावेज, जिन पर मोटे अक्षरों में लिखा था, तलाक। हाँ, वही कागज जो उसके सारे रिश्तों, उसके सारे सपनों को खत्म करने जा रहे थे। दरवाजे के बाहर अर्जुन खड़ा था, चेहरे पर सख्ती, आंखों में अहंकार और भीतर छिपा दर्द। वह धीरे धीरे कमरे में आया और बिना कुछ कहे उन कागजों को अहाना के सामने रख दिया। आवाज में ठंडापन था, जैसे दिल का सारा एहसास जम चुका हो। साइन कर दो, उसने कहा। अब इस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं। अहाना ने अर्जुन को देखा, वही इंसान जिसने कभी उसके हाथ थाम कर वादा किया था कि वो हर हाल में साथ देगा। वही अर्जुन आज उसके सामने एक अजनबी की तरह खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप उन कागजों को देखा, जैसे अपनी जिंदगी को बिखरते हुए देख रही हो। घर के बाहर हलचल मची हुई थी। नौकर, रिश्तेदार, सबको एहसास हो गया था कि कुछ बड़ा फटने वाला है। और तभी सीढ़ियों से उतरती हुई एक औरत की परछाई दिखाई दी, दुर्गा देवी। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में बेचैनी। उन्होंने सब कुछ देख लिया था, बेटा, बहू, और बीच में वो कागज जो घर की नींव हिलाने वाला था। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? उनकी आवाज में झंझनाहट थी। अर्जुन ने पलटकर देखा। माँ, अब बहुत हो गया। मैं और नहीं झेल सकता। इस औरत ने मेरे घर की मर्यादा तोड़ी है, मेरे आत्मसम्मान को रौंदा है। आत्मसम्मान? दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली। या तुम्हारा अहंकार? कमरे में सन्नाटा पसर गया। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सिर्फ घर का नुकसान पूरा करने की कोशिश की थी। अर्जुन, कुछ मूर्तियां बेची थीं, ताकि दुकान का घाटा भर जाए। बस इतना ही किया था मैंने। पर अर्जुन का गुस्सा किसी तर्क को सुनने के मूड में नहीं था। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए थी अहाना। मैं खुद सब संभाल सकता था। उसकी आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। उसी वक्त घर के बाहर से कुछ कानाफूसी की आवाज आई। पिशमोनी, पोल्टू और बुआ जी दीवार के पीछे खड़े थे, जैसे किसी तमाशे का मजा ले रहे हों। उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उन्होंने ही तो अर्जुन के कानों में जहर घोला था। देखो, तेरी बीवी तुझसे ज्यादा काबिल बनना चाहती है, तेरे ऊपर एहसान कर रही है। इन बातों ने अर्जुन के दिल में आग लगा दी थी। जिस अहाना पर वह गर्व करता था, आज उसी से उसे नफरत होने लगी थी। और अब वह उस नफरत को अंजाम देने जा रहा था। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अहाना के कांपते हुए हाथ थामे और उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, ये घर तेरा भी उतना ही है जितना अर्जुन का, उन्होंने कहा। पर अर्जुन का चेहरा अब पत्थर बन चुका था। बस माँ, अब ये और नहीं चलेगा। आज से ये औरत मेरे जीवन से बाहर है। वो शब्द नहीं थे, जैसे किसी ने दीवार पर चोट की हो। अहाना ने धीरे से तलाक के कागजों को उठाया। हर लाइन, हर अक्षर उसके लिए एक नई चोट थी। उसकी आंखों के सामने शादी के वो पल घूम गए, फेरे, वादे, हंसी, मेहंदी की खुशबू, सब कुछ राख में बदलता हुआ। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस कागज को अपने हाथ में लेकर नीचे बैठ गई। दुर्गा देवी का चेहरा अब गुस्से से लाल था। उन्होंने बिना कुछ सोचे अर्जुन के पास जाकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ सिर्फ एक बेटे के गाल पर नहीं, बल्कि उस सोच पर पड़ा था जिसने रिश्तों को व्यापार समझ लिया था। कमरा गूंज उठा। अर्जुन सन्न रह गया। बाकी सब लोग जैसे पत्थर के बुत बन गए। ये घर तेरी जायदाद नहीं है, अर्जुन। दुर्गा देवी की आवाज गूंज उठी। ये वो मंदिर है जहाँ रिश्ते पूजा जाते हैं, और तूने उन रिश्तों को अपवित्र करने की कोशिश की है। अर्जुन कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। वह पीछे हट गया। दुर्गा देवी ने कागजों को उठाया, उन्हें फाड़ दिया और उन टुकड़ों को हवा में उछाल दिया। इन टुकड़ों की तरह बिखर जाएगी तुम्हारी गलत सोच भी, उन्होंने कहा। पूरा घर सन्न था। अमर दादा, चारुलता, मिली, सबकी आंखों में आंसू थे। अहाना अब भी जमीन पर बैठी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो जान चुकी थी, अब लड़ाई सिर्फ उसके और अर्जुन की नहीं, बल्कि सच और झूठ की थी। कमरे में टूटी खिड़की से आती हवा अब ठंडी नहीं थी। उसमें एक नया जोश था, एक नई शुरुआत का संकेत। वो रात किसी तूफान से कम नहीं थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें तक कांप रही थी, जैसे घर का हर कोना उस थप्पड़ की गूंज सुन चुका हो। अर्जुन चुप था,
लेकिन उसकी आंखों में बवंडर था। अहाना जमीन पर बैठी थी, दुर्गा देवी उसके पास। अमर दादा धीरे धीरे आगे बढ़े, बोले, बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। सोच ले, तू अपने ही घर की जड़ काट रहा है। पर अर्जुन अब सुनने की हालत में नहीं था। उसने माँ की ओर देखा और कहा, आपने मुझे सबके सामने अपमानित किया है माँ। आज आप मेरी माँ नहीं, बस अहाना की तरफ की वकील लग रही हैं। ये सुनकर कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी के होंठ कांप उठे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अगर सच्चाई का साथ देना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ, अर्जुन। लेकिन याद रखना, सच्चाई की नींव पर बने घर कभी नहीं टूटते। उनकी आवाज शांत थी, मगर भीतर एक ज्वाला थी। अर्जुन ने झटके से सिर घुमाया और बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। अहाना खामोश थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सूख चुके थे। वो अब टूट नहीं रही थी, बल्कि भीतर कहीं मजबूत हो रही थी। रात बीत गई, सुबह हुई, लेकिन घर का माहौल वैसा ही भारी था। रसोई में बर्तन खनकने की आवाज तक गायब थी। चारुलता ने धीरे से कहा, माँ, अर्जुन कहाँ गया? दुर्गा देवी ने आंखें बंद की। जिस राह पर गुस्सा ले जाए, वहां कोई मंजिल नहीं होती, बेटी। उसी वक्त बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। सब दौड़े। अर्जुन लौट आया था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ थे पिशिमोनी, पोल्टू और बुआजी। सबकी आंखों में चालाकी थी। पिशिमोनी मुस्कुराई, क्या हुआ, अर्जुन? आखिर समझ गए ना, कौन आपका सच्चा अपना है? अर्जुन ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ पिशिमोनी, अब मुझे साफ दिख रहा है कि कौन मेरे खिलाफ है। दुर्गा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनका चेहरा शांत था, मगर आंखें लावा बन चुकी थीं। अपने दुश्मनों के साथ खड़े होकर तू जीत नहीं पाएगा, अर्जुन। झूठ के सहारे खड़ा आदमी हमेशा गिरता है। पिशिमोनी ने बीच में बात काटी। अरे देवी जी, हर माँ अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहती है। अब लड़का बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी खुद संभाल सकता है। उसके ये शब्द तीर की तरह चुभे। अमर दादा ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पिशिमोनी। तुमने तो शुरू से ही नफरत बोई है। पर पिशिमोनी हंस पड़ी। इज्जत? जब बेटा अपनी माँ की बात सुनना छोड़ दे, तो घर की इज्जत खुद गिर जाती है, अमर दादा। अर्जुन अब पूरी तरह उस जहरीले गुट के रंग में रंग चुका था। उसने घर के बीचों बीच सबके सामने घोषणा की, आज से मैं माँ और अहाना दोनों से अलग रहूंगा। मैं इस घर का हिस्सा नहीं रहना चाहता। जो लोग मुझे रोकना चाहें, रोक लें। अहाना के कदम पीछे हट गए। उसका दिल एक पल को रुक गया। दुर्गा देवी ने उसे संभाला और कहा, डर मत बेटी। जो सच्चा होता है, उसे किसी रिश्ते के नाम की मोहर की जरूरत नहीं होती। पोल्टू ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। भाई, अब असली घर तो हमारा है। आ जाओ हमारे हिस्से में। देखना कैसे हम इस घर की दौलत और ताकत अपने हाथ में लेंगे।